हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए हैं जो अपने बच्चों का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं और चाहते हैं आने वाले टाइम में उनके बच्चों को टेंशन ना लेनी पड़े पैसे की बिल्कुल भी। तो ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। चाहते तो हर पेरेंट्स ये हैं कि उनके बच्चों को टेंशन ना लेनी पड़े या पैसे की दिक्कत ना हो, बट नॉलेज ना होने की वजह से वो कुछ बड़ा क्रिएट नहीं कर पाते। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे दो पेरेंट्स, एक चड्ढा साहब और एक दुग्गल साहब, ने अपने बच्चों का फाइनेंशियल सिक्योर करना तो चाहा, बट एक कर पाया दूसरा नहीं कर पाया, और रीज़न जानेंगे क्यों। तो जो चड्ढा साहब है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, उन्हें फाइनेंस की पूरी नॉलेज है। दुग्गल साहब को थोड़ी ऐसी हल्की फुल्की नॉलेज है, बट चड्ढा साहब पे पूरा भरोसा है। तो चड्ढा साहब को पहले से ही पता था कि कंपाउंडिंग यानी कि पैसा बनाने के लिए वक्त लगता है, यानी कि टाइम देना पड़ता है मार्केट को ग्रो करने के लिए। तो उन्होंने क्या करा, अपने बच्चे के फर्स्ट ईयर जब वो 1 साल का ही हुआ तो उसकी नाम की एक SIP स्टार्ट कर दी, 3000 रुपीज़ पर मंथ की। हर महीने के 3000 रुपये वो एक म्यूचुअल फंड में डालने लग गए फॉर अ पीरियड ऑफ 25 की। जब बच्चे 25 साल की होगी, जब उसकी शादी करानी होगी, तो उस पैसे की नीड पड़ेगी, और उन्होंने सोचा उससे पहले इस पैसे की नीड नहीं है तो मैं देखूंगा भी नहीं। और वो हर मंथ के 3000 रुपीज़ डालते गए। जब उनकी लड़की 25 साल की होगी तब उन्होंने सोचा था मैरिज करनी होगी और तब पैसे देने होंगे। तो उन्होंने 3000 रुपीज़ हर मंथ के 25 साल तक इन्वेस्ट करे। 25 नहीं, 24, क्योंकि 1 साल की वो हो गई थी, तो 24 साल तक इन्वेस्ट करे। क्योंकि उन्हें इस चीज़ की नॉलेज थी कि इसमें टाइम चाहिए, तो उन्होंने बहुत अर्ली स्टार्ट कर दिया अपने बच्चों के लिए। दूसरी तरफ थे दुग्गल साहब, जिनको ये SIP, ये म्यूचुअल फंड, ये कुछ समझ नहीं आता था। उन्होंने कहा था देख लेंगे, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो उन्होंने दुग्गल चड्ढा साहब से पूछा कि यार आप कैसे करो। उन्होंने कहा मैंने तो बहुत पहले SIP स्टार्ट कर दी। फिर उन्हें भी थोड़े पीयर प्रेशर आया कि यार ये तो कर रहा है तो मुझे भी करनी चाहिए। पर उन्हें होश आया 10 साल बाद, जब बच्ची 10 ईयर ओल्ड हो चुकी थी। उन्होंने कहा कोई नहीं, जब जागो तब सवेरा। तो उन्होंने 10 साल की उम्र में बच्चे के स्टार्ट कर दी SIP। उन्होंने भी सेम अमाउंट डाला, 3000 रुपये पर मंथ। बट दुग्गल साहब के साथ प्रॉब्लम ये होगी कि उनको उनकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए सिर्फ 15 ईयर्स थे, और चड्ढा साहब पे 25 साल थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अर्ली स्टार्ट कर दिया था। तो आम बंदा सोचेगा क्या हुआ, उन पे 25 थे, इन पे भी 15 है, तो क्या ही डिफरेंस आएगा। तो अब 1 सेकेंड वीडियो पॉज करके सोचो कि चड्ढा साहब ने 25 साल SIP करी और उन्होंने 15 साल, तो दोनों ने जो अमाउंट एंड में मिलेगा उसमें कितना डिफरेंस होगा। 1 सेकेंड का पॉज लेके कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं बताता हूँ। तो जो चड्ढा साहब हैं, उनकी बच्ची के लिए 25 साल की एज में 1 करोड़ का अमाउंट इकट्ठा हो गया, क्योंकि उन्होंने बहुत अर्ली स्टार्ट करा था। अमाउंट बहुत छोटा है, 3000, बट ईयर्स काफ़ी ज़्यादा है। जबकि दुग्गल साहब को होश लेट आया, उन्होंने सिर्फ 15 साल के लिए इन्वेस्ट करा, वो बना पाए सिर्फ 21 लाख। यहाँ तक वीडियो देख के आपको ये तो समझ आ गया होगा कि समय का कितना बड़ी भूमि है इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए। सिर्फ लेट स्टार्ट करने की वजह से ही 80 लाख का डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ज़िंदगी में अगर चड्ढा साहब जैसे लोग मिलें तो उनकी बातों को इग्नोर ना करें, और उसे सिंसियरली सीख के फॉलो करें, ताकि आप भी एक बड़ा अमाउंट या वेल्थ क्रिएट कर पाएँ। आपको ये तो समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में। अब आपके कुछ स्वाभाविक से सवाल होंगे, जिनका मैं अगली स्लाइड में जवाब देता हूँ। सबसे पहला सवाल हो सकता है कि म्यूचुअल फंड क्या है। हमने म्यूचुअल फंड सुना, बट ये होता क्या है। म्यूचुअल फंड सिंपली एक फंड मैनेजर, फॉर एग्जांपल SBI का कोई फंड मैनेजर है जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस है स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का। स्टॉक्स को कहो स्टॉक्स कह लो या कंपनी कह लो, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, रिलायंस, टाटा मोटर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कंपनीज़ हैं। इनमें हमारे पैसों को इन्वेस्ट करना, ये एक बास्केट बना लेते हैं स्टॉक्स की। फॉर एग्जांपल 20 से 30 से 40 स्टॉक में वो आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करता है। अगर आप खुद 2-3 कंपनियां चुन के इन्वेस्ट कर दें तो हो सकता है उसमें से एक दो कंपनी बंद हो जाए तो आपका पैसा डूब जाएगा, बट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड आपके पैसे 30 से 40 स्टॉक में डाइवर्सिफाई होके लग रहे हैं। तो कुछ कंपनी अगर बंद भी हो गई तो भी टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि आपके पैसे उसमें परसेंटेज में काफ़ी कम लगे होंगे, और उसकी जगह एक नई कंपनी आ जाएगी जो आपके पैसे को ग्रो कर लेगी। अगर आपका विज़न मिनिमम 5 ईयर से प्लस है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 12 से 15% रिटर्न इन एन गुड म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहला सवाल ये भी हो सकता है, क्या ये सेफ़ है, कोई पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बड़ी कंपनीज़ में आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं और एक बास्केट में हो रहे हैं। आपका अगला सवाल आपका होगा, क्या ये सेफ़ है, कोई मेरे पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा। तो जवाब है नहीं, इसमें कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। आपके पैसे मिनिमम 20+ कंपनीज़ में इन्वेस्ट हो रहे हैं।
तो अगर एक या दो कंपनी अंडर परफॉर्म भी करेगी तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाकी 18 कंपनियां संभाल लेंगी आपको एक अच्छा रिटर्न देने में। फिर एक क्वेश्चन आता है, सिप जो हम कर रहे हैं हर मंथ में, उसके पैसे हमारे कुछ ऐसे मंथ आए जहां हम नहीं दे पाए तो क्या होगा, तो कोई पेनल्टी है? तो जवाब है नहीं, कोई पेनल्टी नहीं। अगर आप कुछ मंथ पैसे नहीं भी देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में फिर से सिप को रिन्यू कर सकते हैं। अगला सवाल आता है, क्या ये सिप के रिटर्न्स जो हम 12 या 15% की बात कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा, क्या ये गारंटेड है? तो जवाब है नहीं। गारंटेड सिर्फ एफडी के रिटर्न होते हैं। यहाँ पे हम स्टॉक्स यानी कि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिटर्न्स वेरी करते हैं। कभी कभी ये माइनस में भी जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आपको गारंटेड है हर साल 12-15% मिलेगा। बट अगर आपका विज़न मिनिमम 5 साल से प्लस है तो पिछला बैक डाटा ये प्रूफ करता है कि आपको 12% से अबव रिटर्न मिल जाएंगे अगर आपका विज़न लॉन्ग रन है तो। आपने ये तो ऐड में ज़रूर देखा होगा म्यूचुअल फंड सही है, बट कौन सा सही है ये किसी को नहीं पता। इसके लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस की नीड ज़रूर पड़ेगी। जैसे कि हम इसमें देखते हैं एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड का कैसा है, यानी कि वो कितना परसेंटेज चार्ज कर रहे हैं, रोलिंग रिटर्न क्या है, म्यूचुअल फंड के एसेट एलोकेशन कैसी है, शार्पी रेशियो कैसा है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप म्यूचुअल फंड लिख के मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं आपको आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बताऊंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सही रहेगा। एग्जाम्पल, किसी का 2 रोटी में पेट भरता है और किसी का 4। तो एक जैसे फूड की एपेटाइट होती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में रिस्क की एपेटाइट देखी जाती है कि किस इंसान को कौन सा म्यूचुअल फंड सूट करेगा। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और जो लोग पूछते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है मेरे लिए, ये मैंने बता दिया कि ये मैं आपको पर्सनल गाइड कर पाऊँगा। फिर एक क्वेश्चन आता है, कितना अमाउंट से शुरू कर सकते हैं? तो आप 500 रुपये पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो, देखने के लिए, वाटर की डेप्थ चेक करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन, कितने परसेंटेज रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए? तो जवाब है 12 से 15% CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, आप एक्सपेक्ट करो। और जो मैंने कैलकुलेशन 1 करोड़ की दिखाई थी चड्डा साहब की, वो मैंने 15% पे दिखाई थी। तो हमेशा चड्डा साहब बनो, तुग्गल साहब नहीं, फ़ायदे में रहोगे। थैंक यू।